तो भाई आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूज स्टेट। क्या कर रहे हैं भाइयों? यूज स्टेट। तो आपको पता है यूज स्टेट क्या है भाई? आपके पास रिएक्ट का क्या है भाई? एक हुक है, रिएक्ट हो गया आपके पास, ठीक है। अब हुक्स क्या होते हैं आपके पास भाई? बताया भाई, हुक्स स्पेशल फंक्शन होते हैं, ठीक है भाई। इस तरह थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि हुक्स आपके पास स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए काम होते हैं, ठीक है। फॉर द परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ठीक है भाई, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए काम आते हैं। तो मल्टीपल टास्क होते हैं, ठीक है। जैसे कंपोनेंट के अंदर वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना है या फंक्शन को अपडेट करना है, तो सब कौन कर रहा होगा आपके पास? यूज स्टेट कर रहा होगा आपके पास, ठीक है। तो बेसिकली यूज स्टेट का काम क्या होता है? सिंपल स्टेट को चेंज करना। कंपोनेंट जब कभी आपका, जब अगर आप बटन चेंज करते हैं, कंपोनेंट क्या होता है? री रेंडर होता है। ऐसा ही ना भाई, क्या होता है? कंपोनेंट रेंडर होता है। तो उस रेंडर के ऊपर आपकी स्टेट की वैल्यू चेंज करना या फंक्शन को अपडेट करना, तो ये सिंपल यूज स्टेट का काम होता है। आपसे कोई भी पूछे भाई यूज स्टेट क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो आपने सिंपल कहना है यूज स्टेट यूज फॉर द मैनेज स्टेट इन योर रिएक्ट ऐप। ये भाई हो क्या करता है? बस मैनेज करता है आपकी एप्लीकेशन की स्टेट को, बस और कुछ नहीं। तो भाई अगर हम बात करते हैं हुक्स वर्सेस नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने ये देखा था कि हुक्स होते हैं फंक्शन के बाहर कॉल नहीं होते, ऐसा ही है ना भाई? नेवर कॉल इनसाइड द फंक्शन। अच्छा सॉरी, याद है आप लोगों को, टेस्ट ले रहा था आप लोगों का, ठीक है। तो अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि भाई हाउ इट्स पॉसिबल, ठीक है भाई। तो हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं npm run dev, ठीक है। तो भाई ये एग्जीक्यूट हो रही है आपकी एप्लीकेशन। तो ये आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। ऑन द। तो भाई सबसे पहले हम आते हैं एसआरसी के अंदर। एसआरसी के अंदर हमारा ऐप जैसे ऐसा ही है भाई। तो हम इसको क्या कर लेते हैं? रिमूव कर दें। क्या लिखते हैं यहाँ पर? आर एफ सी ई, एक्सटेंशन नहीं की भी। तो हम कर लेते हैं भाई रिएक्ट। और भाई तुम हार्ड कोड लिखते हो, कोई भी तो है। तो आपके पास भाई ऐप जैसे इसके अंदर आर एफ सी ई, हाँ ठीक है। तो आपके पास फंक्शन आ गया भाई ऐप का, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं हुक्स की, ठीक है। तो किस तरह हुक आपके पास बार कॉल नहीं होता, ठीक है, जबकि नॉर्मल फंक्शन बार कॉल हो जाता है। उसकी मिसाल क्या है कि भाई सिंपल आपने क्या करना है, मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ कॉन्स्ट इंक्रीमेंट, क्या बना रहा हूँ या कुछ और बना लेते हैं, कॉन्स्ट ग्रीटिंग, ओके, ठीक है। नजर आ रहा है? ग्रीटिंग आपके पास एक नॉर्मल फंक्शन बन गया आपके पास, सिंपल। हमने रिटर्न, सो हम सिंपल क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, ठीक है भाई। ये आपके पास हमने एक फंक्शन बना दिया बाहर जो कि यूज हो रहा है, ठीक है। बहुत ही स्लो चल रहा है, ठीक है। अब ये फंक्शन मैंने एक बार कॉल कर दिया, और रिएक्ट का हुक हमेशा याद रखना, रिएक्ट के हुक की पहचान क्या होती है, उसका क्या लिखा होता है? यूज लिखा होता है। क्या लिखा होता है भाइयों? यूज लिखा होता है। यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, यूज रिड्यूसर, तो ये सारे हुक्स हैं आपके पास। तो मल्टीपल हुक्स मल्टीपल काम के लिए। तो मैंने एक फंक्शन बना दिया ग्रीटिंग सिंपल, और इसको मैंने कॉल करवा दिया ग्रीटिंग, यस यूज पैराम से आपका हुक है जो कि रिएक्ट राउटर आपको देता है, ठीक है। तो भाई ग्रीटिंग हमने कॉल करवा दिया सिंपल, ये कहां कॉल करवा दिया हमने? आपके ऐप कंपोनेंट के अंदर करवा दिया, तो ये आराम से कॉल हो गया। चेक करते हैं भाई, अगर हम इंस्पेक्ट करते हैं तो आपके पास कंसोल के अंदर, ओके भाई, फंक्शन रेंडर हो चुका है, कंपोनेंट के अंदर कॉल हो गया।
अब अगर हम सेम चीज यूज स्टेट करें, ये तो देखो, ये तो हमारा फंक्शन था ना जो हमने बनाया है, ऐसा ही है ना भाइयों। देन हम क्या करते हैं, सिंपल मैंने लिख दिया भाई यूज स्टेट, ठीक है, ये मेरे फंक्शन को कॉल करवा दिया। सिंपल मैंने यूज स्टेट कॉल करवा दिया, और ये कहां से कॉल हुआ आपके पास, रिएक्ट से हुआ है। ठीक है, एक हमारा नॉर्मल फंक्शन है जो हमने बनाया ग्रीटिंग, और एक आपके पास यूज स्टेट है जो कि रिएक्ट से आ रही है। तो अब देखिए नॉर्मल फंक्शन तो कॉल हो गया, अब चेक करते हैं कि भाई यूज स्टेट जो हमने कॉल किया कॉल होता है या नहीं होता, चेक करते हैं। ओके भाई, क्या एरर दे रहा है आपको, कह रहा है कि भाई इनवैलिड हुक कॉल, हुक कैन ओनली कॉल्ड इनसाइड अ बॉडी ऑफ द कंपोनेंट, ऐसा ही ना भाई। तो पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई कि नॉर्मल फंक्शन हुक्स आपस में फर्क क्या होता है कि भाई कभी भी बाहर कॉल नहीं किए जाते। ठीक है भाई, सेट हो गया। तो ये नॉर्मल फंक्शन, बाकी एग्जांपल जो हम करेंगे तो उसको देखेंगे। अभी हम फोकस करते हैं कि यूज स्टेट है क्या, ठीक है, और क्या रिटर्न करता है क्या रिटर्न नहीं करता, उसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहले मैंने फंक्शन के अंदर लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, और क्या लिख दिया, यूज स्टेट, और मैंने इसको पैरेंथेसिस पास कर दिया। अब हमें ये नहीं पता कि यूज स्टेट अपने अंदर कितने आर्गुमेंट्स लेता है, ठीक है, क्या लेता है, बट ये एक फंक्शन है यूज स्टेट। ठीक है, अब मैं इसको कंसोल करवाया तो मुझे बता देगा कि इस फंक्शन में मुझे मिल क्या क्या रहा है। जैसे यूज पैराम्स में क्या मिलता था, हमें आईडी मिलती थी, ऐसा ही ना भाई। तो जब मैंने इसको कंसोल करवाया यूज स्टेट को, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये फंक्शन एक्चुअल रिटर्न क्या कर रहा है। चेक करते हैं भाई, मैंने रिफ्रेश किया, मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, अनडिफाइंड और एक एफ, मतलब कि भाई अनडिफाइंड का मतलब यहाँ कोई एक वैल्यू होगी, और सेकंड आर्गुमेंट क्या आपके पास, यह एक फंक्शन होगा। ठीक है भाई, तो अनडिफाइंड क्यों आ रही है, क्योंकि पैरेंथेसिस में कोई आपने वैल्यू ही पास नहीं करवाई। अगर उसके अंदर आप कोई भी वैल्यू पास करवाएंगे तो क्या बन जाएगी, वो उसकी वैल्यू बन जाएगी। हमने यही बात की थी ना भाई। तो अगर मैं यहाँ पर पास करवा देता हूँ जीरो, तो अब अनडिफाइंड क्या आएगा भाइयों, जीरो है। इसे कहते हैं इनिशियल वैल्यू, क्या कहते हैं भाइयों, इनिशियल वैल्यू। तो अब हमें पता है कि यूज स्टेट से हमें क्या मिलता है भाइयों, एरर मिलता है। क्या मिलता है भाइयों, एरर मिलता है। तो मुझे यहाँ से एरर मिल रहा है यूज स्टेट से। अब मैं इसको डिस्ट्रक्चर करना चाहता हूँ एरे को, तो पहले इंडेक्स पे क्या है, वैल्यू है, दूसरे इंडेक्स पे क्या है, फंक्शन है। तो लिख दिया कॉन्स्ट, क्या लिख दिया मैंने, वैल्यू, और सेट वैल्यू में इसलिए लिख रहा हूँ कि हम हमेशा याद रखते हैं स्टैंडर्ड होते हैं, कि भाई अगर आपने वैल्यू लिखा है तो उसके बाद सेट वैल्यू, मतलब ये डिनोट करता है एक फंक्शन को। ठीक है, क्या है भाई, फंक्शन को डिनोट करता है आपके पास। सेट का मतलब कि भाई ये कभी भी वैल्यू सेट हो सकती है आपके पास। ठीक है भाई, तो यहाँ पर वैल्यू में क्या मिल रहा होगा, जीरो। हाँ भाइयों सारे बताओ, और सेट वैल्यू जब हम सेट करेंगे तो हमें मिलेगा। क्लियर है भाई यहाँ तक, ओके। अब अगर मैं कंसोल करूंगा वैल्यू को तो मुझे क्या मिलेगा, हाँ मत क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो ये सिंपल आपके पास यूज स्टेट है आपके पास। अब अगर मैं सेट वैल्यू को अपडेट करना चाहता हूँ +1 से, सेट वैल्यू बकाया क्या है आपके पास, एक फंक्शन है, क्या है भाई, एक फंक्शन है। अब आप इसको किस तरह कॉल करेंगे और किस तरह कॉल नहीं करेंगे इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आता हूँ, जैसे अगर फंक्शन को मैं कॉल करूँ तो कॉल किस तरह करते हैं, फॉर एग्जांपल एबीसी फंक्शन है मेरा, हम इस तरह कॉल करते हैं, ऐसा ही ना भाई, एबीसी को मैंने कॉल करवा दिया, कुछ भी मैंने पास करवा दिया, ऐसे ही करते हैं भाई। तो इस तरह जो यूज स्टेट के अंदर सेकंड पैरामीटर है सेट वैल्यू का, ऐसा ही ना भाई। तो इसके अंदर मैंने लिख दिया सेट वैल्यू, और मैं इसको इस तरह कर दूंगा। अब क्या कर दिया मैंने, फंक्शन को कॉल कर दिया। समझ आ रहा है भाइयों, अब इसके अंदर मैं कुछ भी पास करूंगा, जैसे मैंने लिख दिया 1, क्या लिख दिया भाइयों, अभी क्या हो गया, सेट वैल्यू अपडेट हो गई, 1 हो गई यहाँ पर। तो ये वैल्यू किसके अंदर चली जाएगी, वैल्यू के अंदर। पहले 0 था, फिर क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि मैंने फंक्शन में क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। समझ आया भाई यहाँ तक, हाँ भाई सबको क्लियर हो रहा है, आवाज नहीं आ रही, अगर समझ नहीं आ रहा तो आसान एग्जाम्पल लेके समझाऊं भाइयों, आ रहा है, आ रहा है, और समझाओ भाई। देखो सिंपल दिमाग में ये रखो, यूज स्टेट, ठीक है, यूज स्टेट के बाद दो आर्गुमेंट्स होते हैं। पहला क्या होता है, उसकी इनिशियल वैल्यू, सेकंड क्या होता है, उसका फंक्शन। मतलब अगर मुझे पहली वैल्यू जो कि इनिशियल है उसको अपडेट करना है तो मैं किसका सहारा लूंगा, फंक्शन का सहारा लूंगा। तो फंक्शन ऑलरेडी ये बना हुआ है, हमें बस उसको कॉल करवाना है, और क्या करना है, उसको इस्तेमाल करना है।
तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग क्या करता हूँ वैल्यू, तो मुझे क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगी मुझे, ठीक है। देन अगर मैं कॉमा करके सेट वैल्यू करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, हाँ भाइयों, सेट वैल्यू में क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा, चेक करते हैं क्या मिला मुझे, जीरो मिला और पूरा एक फंक्शन मिला मुझे, मतलब आ रहा है भाइयों, पूरा क्या मिला, एक फंक्शन मिला, फंक्शन क्या कर रहा है, डिस्पैच कर रहा है, इसको छोड़ दो, बस हमें ये पता है क्या मिल रहा है, हमें एक फंक्शन मिल रहा है जो कि ऑलरेडी रिएक्ट ने बना कर रख दिया। रिएक्ट कहता है ये बना हुआ फंक्शन है, इसको कॉल करो और इसके पैरेंथेसिस में तुम जो भी कंडीशन लिखोगे मैं अपडेट कर दूंगा जो इनिशियल वैल्यू है उससे। सही है भाई, हाँ भाई, समझ आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ सेट वैल्यू और डायरेक्ट पास कर देता हूँ यहाँ पर 1। जैसे ही मैं एप्लीकेशन पे जाऊंगा मेरा ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, रेंडर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और ये डायरेक्ट ये फंक्शन कॉल हो जाएगा सेट वैल्यू 1, और ये बार बार कॉल होता रहेगा, क्या होता रहेगा भाई आपके पास, क्योंकि जब भी कंपोनेंट रेंडर होगा क्या होगा, ये कॉल हो जाएगा, जब भी कंपोनेंट रेंडर होगा क्या हो जाएगा, ये कॉल हो जाएगा। अब उसे सेट वैल्यू 1 तो कर दी, क्या करती भाइयों, 1 तो कर दी, मगर वो ऊपर जाके अपडेट नहीं हुई होगी। सही है भाई, देखिएगा अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये देखिए क्या कह रहा है, टू मेनी रिलेटर्स, मतलब आपके पास फंक्शन डायरेक्टली कॉल हो रहा है, क्या हो रहा है भाइयों, आप ये देखिए मैंने फंक्शन लिखा और वो डायरेक्ट कॉल हो रहा है, ये डायरेक्ट कॉल हो रहा है, हमने ना बटन के ऊपर कॉल करवाया ना हमने कंडीशन लगाई है, डायरेक्ट कॉल हो रहा है, जैसे कंपोनेंट रेंडर हो रहा है आपके पास क्या हो रहा है, सेट वैल्यू रेंडर हो रही है, तो वो क्या कर रहा है, अपडेट नहीं कर रहा। तो जब कभी भी आपको फंक्शन को अपडेट करवाना हो, इस फंक्शन को जो कि यूज स्टेट का हो, तो इसको आपने एक और फंक्शन में रखना है, किसमें रखना है भाइयों, एक और फंक्शन में, जैसे कि मैंने कहा भाई const अपडेट वैल्यू इक्वल्स टू, क्या करूंगा भाई, जरूरी आप नॉन फंक्शन बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, मैंने लिख दिया सेट वैल्यू और इसके अंदर क्या लिख दिया, क्या लिख दिया भाइयों, अब मैंने एक फंक्शन के अंदर इसको डाल दिया, अब मेरी मर्जी है कि जब इसको कॉल करूंगा तो ही ये रन होगा। समझ आ रहा है भाइयों, हाँ भाइयों, क्लियर हो रहा है सबको, ऊपर से जा रहा है ओके। तो भाई अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक बटन बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ भाइयों, बटन बना रहा हूँ, ठीक है। अब बटन के अंदर मैं क्या लगा रहा हूँ, ऑन क्लिक, क्या कर रहा हूँ भाइयों, ऑन क्लिक, और क्या कॉल करूंगा, अपडेट, क्योंकि मुझे यहाँ पर एरो फंक्शन कॉल करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर फंक्शन बना चुका हूँ, ऐसा ही है ना भाइयों, चेक करते हैं क्या क्या बटन आ गया, ओके, बटन में क्या लिखेंगे भाई, क्लिक, तो आपके पास आता है भाई यहाँ पर, ओके क्लिक किया, आपके पास क्या हो रहा है, हमने कुछ कैलकुलेट किया, ओके 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 ओके, हम यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेते हैं और उसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या ले लेते हैं, वैल्यू, वैल्यू में क्या मिलेगा पहली बार मुझे, हाँ भाइयों, जीरो मिलेगा, और वैल्यू प्लस 1 कर देते, हर बार क्या होगा, वैल्यू के अंदर प्लस 1 होगा, जब तक क्लिक होगा अपडेट वैल्यू कॉल होगा और क्या होगा, प्लस 1 होता रहेगा, किसके अंदर, हाँ भाइयों, सेट वैल्यू बार बार क्या होती रहेगी, अपडेट होती रहेगी और ये किसको चेंज करती रहेगी, वैल्यू को चेंज करती रहेगी। सही है भाइयों, ओके, क्लिक, वन हो गया, मतलब पहली बार कंपोनेंट रेंडर हुआ, सेट आपके पास जो वैल्यू थी अपडेट होके 1 से 0 से 1 हो गई, फिर क्या हो गई 2 3 4 5, क्या हो रहा है, हर कंपोनेंट रेंडर में क्या हो रही है, वैल्यू चेंज हो रही है, सेट वैल्यू बार बार वैल्यू क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है। क्लियर हो रहा है भाइयों, ये आपके पास एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी है किसकी, यूज स्टेट की, कि भाई किस तरह ये रेंडर होता है। समझ आ रहा है तुम्हें, समझ आ रहा है, गुड है। तो भाई सिंपल सा एक प्रोग्राम हमने लास्ट टाइम बनाया था काउंटर का, ठीक है, अभी बनाकर देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि भाई किस तरह हम उसको इस्तेमाल करें। तो बताया भाई मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आर एफ सी ई, बताएं क्या करूंगा, पहले यूआई बना ले,
मैंने बनाया एक बटन, इसके अंदर क्या लगा दिया प्लस, फिर मैंने क्या कर दिया भाइयों, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 0 लिख देता हूँ, और ये क्या कर दिया भाइयों बटन, और ये क्या कर दिया माइनस। ये तो क्लियर है ना सबको भाइयों? यार पीछे वाला सो तो नहीं रहे? हाँ भाइयों। अच्छा नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रैक्टिकल होगा तो सारे तैयार होके आइएगा, पहले ही बता रहा हूँ लैब के अंदर होगा, ठीक है, जिसके अंदर कुछ टास्क होगा रिएक्ट के जो आपको बनाना होगा। सही है भाइयों? अब क्लोन भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इट्स अप टू यू। ओके भाई, तो मैंने एक डिव बना लिया, उसके अंदर दो बटन बना लिए और एक जीरो बना लिया, ठीक है। तो मेरे पास कुछ इस तरह दिख रहा है मेरा प्रोग्राम, ठीक है। तो हम डिफॉल्ट स्टाइलिंग को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। सही है भाई, तो इस तरह आपके पास दिख रहा है, इसको सेंटर में कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो क्या करूंगा भाई, क्लास, अच्छा टैबलेट इंस्टॉल कर ले। चलिए भाई बताया स्टेप्स क्या करूंगा मैं, सारे बताएं। सबसे पहले क्या करूंगा भाई, टैबलेट फॉर, टैबलेट फॉर वाइट। सही है भाई, देन आप लेंगे टैबलेट सीएसएस में, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, सबसे पहले आपने चलाना है npm install -d tailwind host css ऑटोमेटिक। सही है भाई, तो हम सिंपल क्या करेंगे, कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा भाई, इंस्टॉलेशन में टाइम लगेगा। हम्म, डायरेक्ट css से कर लेते हैं भाई, चलो ठीक है। मैं लिखते हैं भाई क्लास नेम, क्या डाल देंगे, काउंटर, ठीक है। सिंपल भाई, स्टाइलिंग कर रहा हूँ, डॉट काउंटर डिस्प्ले, हाँ भाई हो डिस्प्ले फ्लैग्स गैप 10 पिक्सल्स, ठीक है। लाइन आइटम की जरूरत नहीं है, देख लेते हैं। सही है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करें, सेंटर मैक्स विड्थ कितनी कर लेते हैं इसकी, 500 कर लें, मार्जिन 0, फोटो। सही है, तो बॉडी को हम कर लेते हैं भाई, क्या हो गया, डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट, भाइयों बताएं अलाइन आइटम हाइट 100। सही है भाई, तो छोटा मोटा आपका काउंटर बन गया। अब मैं चाह रहा हूं जब मैं प्लस क्लिक करूं तो इंक्रीमेंट हो, माइनस करूं तो डिक्रीमेंट हो। हमें पता है कि हमने एक स्टेट बनानी है, ठीक है, जो क्या होगी, इनिशियल वैल्यू होगी उसके अंदर जो जीरो होगी। अब जब मैं प्लस के बटन पे क्लिक करूंगा तो जो मेरा सेट वैल्यू वाला फंक्शन होगा उसको क्या करूंगा, हर प्लस वन से उसको क्या करता रहूंगा, अपडेट करता रहूंगा, और माइनस क्या करता रहूंगा, माइनस करता रहूंगा। देखें F6 में है, आप आ गए यहाँ पर ऐप में, सिंपल आपने क्या बना ली, स्टेट बताएं कॉन्स्ट, देन आपके पास क्या होगा, डी स्ट्रक्चर होगा, पहले क्या होगा आपके पास काउंटर, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर काउंटर और सेट, ठीक है, जो आपकी वैल्यू होगी उसी के बाद सेट लगा के आपने वो वैल्यू को इनिशियलाइज कर देना। सही है भाई, इक्वल्स टू कहां से आएगा ये, यूज स्टेट, और बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखेंगे हम इसकी, 0। क्लियर है भाई सबको? ओके। अब यहाँ पर p मैंने हार्ड कोड 0 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा भाई सारे बताओ, काउंटर लिख दूंगा। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी इसकी, 0। क्लियर है ना भाइयों? अब फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात की थी, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा ऑन क्लिक, और डायरेक्ट में लिख दूंगा सेट काउंटर, ठीक है, और सेट काउंटर में डायरेक्ट लिख दूंगा, मैं क्या लिखूंगा, काउंटर +1। मगर यहाँ देखें फंक्शन, फंक्शन के अंदर नहीं है, डायरेक्ट कॉल हो रहा है किसके ऊपर, ऑन क्लिक के ऊपर, कॉल करें सर, नजर आ रहा है सबको? मैंने क्या किया, सिर्फ ऑन क्लिक सेट काउंटर और डायरेक्ट मैंने वैल्यू अपडेट कर दी। हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जब कभी आप यूजर स्टेट इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी इस तरह की अपडेशन होगी फंक्शन की, तो आप किसमें डालेंगे इसको, किसमें डालेंगे भाइयों,
एरर फंक्शन। तो अभी हमें डायरेक्ट फंक्शन होना जाएगा सेट काउंटर। आउटपुट में क्या आ रहा होगा, क्या एरर आ रहा होगा? हाँ भाई क्या एरर आ रहा होगा? हम आते हैं कंसोल में, क्या कह रहा है? टू मेनी रेंडर्स। क्यों? क्योंकि फंक्शन डायरेक्ट कॉल हो गया। समझ आ रहा है भाई? तो जब मैं क्लिक करूंगा तो वो काम भी नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि फंक्शन क्या हो गया, डायरेक्ट कॉल हो गया। तो या तो बेहतर है आप इसके अंदर क्या लगा दें, एरर फंक्शन लगा दें। आप क्या लगा देंगे भाई, एरर फंक्शन। या तो आप इस तरह कर दें, कर सकते हैं ना भाई? या तो आप ऊपर फंक्शन बना लें और उस फंक्शन को यहाँ पर डायरेक्ट कॉल करवा दें। आप समझ आ रहा है भाई सबको? गुड हो गया। अब ये हम इस तरह बना रहे हैं, और जो कॉन्स्ट डिक्रीमेंट इक्वल्स टू यहाँ मेरा फंक्शन बना लेते हैं, दोनों से कर लेते हैं। सही है भाई? सेट काउंटर क्या होगा, काउंटर माइनस 1। सिंपल। सही है भाई? और इस डिग्री में कहाँ कॉल कर लेते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पर ऑन क्लिक और डायरेक्ट हम अब डायरेक्ट हम कॉल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर ऑलरेडी फंक्शन बनाया है। आप समझ आ रहा है? चेक करें, रिफ्रेश करें। सही है भाई? प्लस किया 1 हो गया, माइनस किया 0। ठीक है? तो आप डायरेक्टली भी फंक्शन कॉल कर सकते हैं और ऊपर बनाकर देन फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं उसके नाम से। समझ आ रहा है भाइयों? इस तरह कर सकते हैं। सॉरी, नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आप कंडीशन डाल लीजिएगा। ठीक है? लास्ट टाइम याद है ना सबको किस तरह, अगर मुझे इसको डायरेक्टली इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो मैं किस तरह करूंगा भाई, सारे बताएं। ये काम करते हैं, इसको ये रहने देते हैं, ठीक है, ताकि कोड रहेगा आपके पास। हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या लगा देते हैं, डिसेबल लगा देते हैं। लगा सकते हैं ना भाई ये बटन पे? बताएं कंडीशन क्या लिखूंगा मैं चाहता हूं कि अगर 0 से यूजर माइनस करे तो माइनस हो ही ना और बटन डिसेबल हो जाए। क्या कंडीशन लिखूंगा भाई, बताएं सारे। काउंटर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0? हाँ भाई, आर के ग्रेटर देन 0 लग सकता है। क्या करें पता, चलो आगे कंडीशन बता दो, बताओ। काउंटर ग्रेटर देन 0, टर्नरी ऑपरेटर कॉलन। अच्छा अच्छा, अब तो इसकी तो कंडीशन बताओ, इसमें क्या लिखूं, क्या लिखूं? हिडन, ये कहां से उठकर आएगा? हाँ, यहाँ ट्रू लिखूं? अच्छा ट्रू टर्नरी लिखूं, इस तरह ट्रू और ये फॉल्स, इस तरह करेगा। तो इससे क्या होगा, अब ग्रेटर देन 0 होगा। चलो देखते हैं भाई, रिफ्रेश करते हैं भाई। +1 कैसा? मैं देखो हुआ क्या यहाँ पर, आपके पास इसने क्या किया, अगर ग्रेटर देन 0 हो रही है ना तो उसने फॉल्स करवा दिया भाई। जब फॉल्स होगा तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं आपके पास। इसने होशियारी की, अगर नल करते तो भी चल जाते हैं। समझ आ रहा है भाइयों? क्या किया, अगर काउंटर 1 मतलब 0 से ज्यादा है, मतलब 1 है, क्या है भाइयों, 1 है तो डिसेबल वो नहीं कर पाएगा। ऐसा ही है? सही है भाइयों? तो प्लस करते रहेंगे खुल जाएगा। ग्रेटर देन 1 उसने क्या करवा दिया, फॉल्स करवा दिया। फॉल्स का मतलब ये खुल जाएगा। क्या हो गया ना? अरे डिसेबल है। अब्दुल्ला चश्मे बढ़ रहे हैं, देखो, अब नजर आ रहा है हैं? अब डिसेबल है। अच्छा वहां पर ब्लर है, कितना ब्लर है, मुझे यहाँ से नजर आ रहा है डिसेबल। अब नजर आया? अच्छा, तो भाई ये क्लियर है आपको किस तरह हम अपडेट करते हैं? तो भाई ये जो मैं ऑन क्लिक लिख रहा हूँ, फंक्शन को अपडेट कर रहा हूँ, तो इसे क्या कहते हैं पता है? इवेंट हैंडलिंग। क्या कहते हैं भाइयों? इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग का मतलब ऑन क्लिक आपका इवेंट है, ठीक है, वो ट्रिगर हो रहा है और ट्रिगर हो क्या कर रहा है, आपकी स्टेट को अपडेट कर रहा है।
इसे हम क्या कहते हैं भाइयों, इवेंट हैंडलिंग। समझ आया भाइयों? अच्छा तो एक काम करते हैं सिंपल, ये कौन है भाई, क्लास में बैठे हैं भाई, ख्याल करें। ठीक है भाइयों, तो एक काम करते हैं, हम आज बनाते हैं सिंपल एक टैब एप्लीकेशन बनाते हैं, मतलब कि आपके प्रोजेक्ट फिल्टर्स होते हैं वो बनाते हैं कि भाई अगर मैं प्रोजेक्ट 1 पे क्लिक करूं तो वो प्रोजेक्ट आ जाए, प्रोजेक्ट 2 पे क्लिक करूं तो वो आ जाए, 3 पे क्लिक करूं तो वो आ जाए। बना सकते हैं? हाँ भाई, स्टार्ट करें। ओके। तो भाई आर सी, ठीक है भाई। तो सबसे पहले भाई हम चैट जीपीटी का सहारा लेते हैं, हम कहते हैं भाई मुझे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना दो, किसका, प्रोजेक्ट्स का। किसका बना देगा भाई, प्रोजेक्ट्स का। तो हम आते हैं भाई चैट जीपीटी बहन, ठीक है, अब ये नहीं पता बहन है भाई, जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, पूछ लो तुम इससे। ठीक है, प्लीज मेक एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो आपको क्या बना के दे देगा, सिंपल टाइटल डिस्क्रिप्शन। अच्छा हम लेते हैं भाई कैटेगरी एंड आईडी, ठीक है भाई, कैटेगरी भी चाहिए हमें और आईडी भी चाहिए। सही है, कैटेगरी से हम स्पेसिफाई करेंगे ना कि भाई किस कैटेगरी का प्रोजेक्ट है, ऐसा ही है ना भाई हो। तो हमने इसने कितने दे दिए, 4 प्रोजेक्ट दे दिए। ठीक है भाई, कॉपी करते हैं। अच्छा इसको मैं कहाँ रखूंगा भाई, यूटिल से बना लीजिएगा, मैं सिंपल यहाँ पर डाल रहा हूँ डेट प्रोजेक्ट्स डॉट जेएस, ठीक है भाई। तो इसके अंदर आपने पेस्ट कर दिया। क्या करूंगा अब मैं? क्या करूंगा भाई, यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर दूँ। सही है भाई, क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ मैं क्या करूंगा, उसी को डेटा को क्या करूंगा यहाँ पर इंपोर्ट, क्या नाम था, प्रोजेक्ट्स, ठीक है, यहाँ पर डेटा आ गया। यही ना भाई हो। अब मैं इसको इस फंक्शन के अंदर कंसोल करवाता हूँ, ठीक है भाई। क्या मिलेगा मुझे कंसोल में? हाँ भाई कंसोल में क्या मिलेगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा। रिफ्रेश करते हैं भाई, क्या मिलेगा मुझे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरी इनिशियल वैल्यू होती है ना इसके अंदर, सबसे पहले हम एक काम करते हैं। ठीक, हम यहाँ पर एक स्टेट बनाते हैं, इससे पहले हम एक और चीज कर लेते हैं, वो समझने आपके लिए आसानी होगी। मैं यहाँ बना रहा हूँ भाई कॉन्स्ट, ठीक है, एक छोटा पहले मॉडल बना लेते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर आते हैं। अगर डायरेक्ट इसके ऊपर आएंगे आप लोग बौखला जाएंगे, सही है। तो सबसे पहले क्या बना लेते हैं, छोटा सा मॉडल बना लेते हैं। तो भाई कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के बाद आपने क्या लिखना है भाई, सिंपल एक स्टेट इज मॉडल सेट इज मॉडल, क्लियर है भाई। यूज स्टेट, बाय डिफॉल्ट मैं इसकी वैल्यू क्या रख देता हूँ, फॉल्स, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मुझे इसको क्या करना है, नहीं दिखाना। ये समझ आया भाई? मोडाल क्या होता है, जब बटन पे क्लिक होगा तो वो खुलेगा, ठीक है, फिर उसके ऊपर क्रॉस का बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ऐसा ही है ना भाई हो। तो सिंपल मैंने क्या बना ली, एक स्टेट बना ली इस मोडाल और सेट इस मोडाल, क्लियर है भाई। ओके, अब मैं सिंपल यहाँ पर आता हूँ। मैं यहाँ पर एक फिलहाल समझे मोडाल बना रहा हूँ, फिर बाद में इसको हम कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। मैंने सिंपल बना लिया एक div, और div के अंदर h1 मोडाल, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ बना लिया मोडाल कंटेंट। सही है भाई, समझो ये आपका एक मोडाल है जो कि आपको नजर आएगा कब, जब बटन के ऊपर क्लिक होगा और ये शो हो जाएगा। सही है भाई, ये आपके पास समझिए आपका एक मोडाल है। इसको बाद में स्टाइल करेंगे कि इसको हम थोड़ा खूबसूरत करके सेंटर में दिखाएंगे, ठीक है, एब्सोल्यूट करके कि सब कुछ नजर ही ना आए पीछे। ठीक है, फिलहाल भी ये देखिए। तो हमने सिंपल एक मोडाल बना लिया, ठीक है, थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, क्लास नेम मोडाल, ठीक है। इसको दे देता हूँ भाई मैक्स विड्थ, ठीक है, 600 पिक्सल, ठीक है। बैकग्राउंड दे देता हूँ इसको रेड, ठीक है,
हाइट दे देते हैं इसको हम भाई ऑटो। सही है, ये आपका मॉडल आ गया और इसके ऊपर एक क्लोज का बटन भी डाल देते हैं। जैसे इसके अंदर इस मॉडल में हम एक बटन डाल देते हैं किसका भाई, हम क्लोज। सही है भाई, ये जब इस पे क्लोज होगा मॉडल बंद हो जाएगा। और यहाँ पर हम एक और बटन बना लेते हैं यहाँ टॉप, ओपन मॉडल। ये भाई, अब क्या होगा जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मॉडल खुलेगा और जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। समझ आ रहा है भाइयों? क्या करेंगे सबसे पहले, बाय डिफॉल्ट हमारे पास यूज स्टेट में इनिशियल वैल्यू इस मॉडल की क्या है, तो भाई ये जितना मॉडल नजर आ रहा है, ठीक है, इसको हम किस पे रैप कर देते हैं, कंडीशन। इसमें कर देते हैं भाइयों, कैसे कंडीशन लिखेंगे, मैंने कहा भाई इस मॉडल, तो क्या करूंगा भाई, मिलेगा। अब इस मॉडल में क्या है भाइयों, हाँ भाइयों, फॉल्स है। और एंड ऑपरेटर यहाँ पर क्या कर रहा है कि अगर फॉल्स होगा तो क्या होगा आपके पास, नजर नहीं आएगा। या इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर फॉल्स हो तो क्या हो, नजर आए, वरना क्या हो आपके पास, नल। समझ आ रहा है टेरनरी ऑपरेटर? अगर मॉडल ट्रू होगा तो क्या होगा, नजर आएगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, नल हो जाएगा। समझ आ रहा है भाइयों? ये कंडीशन क्यों लिखी है मैंने कि इस मॉडल के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या है, फॉल्स है, तो क्या ये नजर आएगा मॉडल, नहीं आएगा, क्या हो रहा होगा, नल हो रहा होगा। जैसे ही इसके ऊपर ट्रू हो जाएगा इस मॉडल पे तो क्या हो जाएगा, मॉडल नजर आ जाएगा। क्लियर है सबको? तो अभी मेरे पास स्क्रीन पे क्या आ रहा होगा, कुछ नहीं। समझ आया भाइयों? आप तो जवान समझ आ रहे हैं? ठीक है, तो आपका ओपन मॉडल आ गया। अब मैं चाह रहा हूं जब इसके ऊपर क्लिक करूं तो जो मेरी ट्रू स्टेट फॉल्स स्टेट थी वो क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। क्या हो जाए भाइयों, ट्रू हो जाए। कैसे करेंगे भाई, आप एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट अपडेट फंक्शन या कुछ भी बना लीजिएगा, ठीक है, या ओपन मॉडल बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करूंगा, सेट इस मॉडल नॉट इस मॉडल। अब क्लियर है भाइयों, नॉट इस मॉडल का मतलब क्या है, हाँ भाइयों, मैंने नॉट इस मॉडल इसलिए किया कि हर बार जब जब क्लिक हो तो यही स्टेट अपडेट हो। अगर मैं फॉल्स लिख दूंगा तो एक ही बार आपका क्लिक होगा, उसके बाद वो फॉल्स ही मिलता रहेगा उसको, क्योंकि हमें पता है कि वैल्यू अपडेट नहीं होगी। समझ आ रहा है भाइयों? तो ये हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था जब हम मॉडल वगैरह बना रहे थे, याद है ना सबको भाई? तो यहाँ पर क्या किया, अपडेट फंक्शन सेट इस मॉडल नॉट इस मॉडल का मतलब कि पहले फॉल्स था, जब अपडेट फंक्शन ट्रिगर होगा तो फॉल्स नॉट बन के क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। हाँ भाई समझ आ रहा है, सत्तार समझ आ रहा है? अब फंक्शन को कहाँ कॉल करूंगा भाइयों मैं, बटन के ऊपर ऑन क्लिक, और डायरेक्ट कॉल कर दूं, भाई डायरेक्ट कॉल कर दूं, एरो फंक्शन क्यों बनाऊंगा, वजह बताओ, डायरेक्ट कर दूं ना, क्या बात, तुम्हारा तुम्हारा दिमाग तो ऊपर है, नीचे नहीं गिनते, नीचे ऊपर नहीं गया। सही है भाई, क्लिक करूंगा मोड़ा, ऐसा। समझ आ रहा है भाई? आप क्लोज के ऊपर हमें बंद भी तो करना है भाई, तो क्या करें, फंक्शन बना ले क्लोज का, या हम सिंपल यहीं पे डायरेक्ट कर दें, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में क्या पास करेंगे, एरो फंक्शन, क्योंकि हमें पता है कि हम डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते, तो हम क्या पास करेंगे, एरो फंक्शन। और किसको अपडेट करना है, सेट इस मॉडल को, इसी को करना है ना भाइयों? हाँ भाइयों, क्या कर दूंगा, फॉल्स, सिंपल। सही है भाइयों? हाँ भाइयों, हम्म, क्या कह रहे हैं, ओपन मॉडल, बताएं क्या हुआ। अच्छा है, क्या कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पर भी नोट लगा दें, ठीक है, या तो हम इसको क्या कर दें, क्या करें भाई, हैं, सही है। अब क्या होगा बताओ, सही है भाई, हम अगर इसको भी नोट करते हैं ना,
इसको नोट काम तो भी हमारा हो जाता, हमें यहाँ पर इसको ट्रू नहीं करना पड़ता। सही है भाई, यहाँ पर क्लिक होता, ये ऑलरेडी क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता, और ये से क्या मिलता, फॉल्स ही मिलता। हाँ ये भी हो सकता है। ठीक है भाई, तो इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, आपकी मर्जी, ठीक है, जो आपने चूज करना है। सही है भाई, तो इस तरह आपको अपडेट सिंपल मॉडल बना लिया हमने। समझ आ रहा है? हाँ भाई, खालिद साहब समझ आ रहा है? एक मैसेज के लिए भाग जाते हैं। ठीक है भाई, तो इसको अगर स्टाइल करना मोडाल को, तो किस तरह करेंगे भाई, कि भाई आपके पास मोडाल नजर ना आए, तो सिंपल आपने क्या करना है, पता है क्या करूंगा भाई, कैसे सेट करूं मोडाल। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पोजीशन। हाँ भाइयों, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूं विद 100%। इसको नहीं करते, किसको करें, इसके पेरेंट को करें, फिर हम यूआई बना लेंगे ना। सिंपल क्या करना है भाई, इस मॉडल को एक मैन डिव में रखना है, ठीक है, उसको क्या करना है, पोजीशन एब्सोल्यूट विद 100%, हाइट 100%, ये बटन ऑलरेडी इसके पीछे चला जाएगा। सही है, जब पीछे चला जाएगा तो फिर आपको ओपन मॉडल नजर नहीं आएगा, तो ये वाली कंडीशन पे आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है भाई, क्या हुआ, क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज। समझ आ गया भाई, जो आपका नेविगेशन बार बनता है वो भी ऐसे ही बनता है। जो टॉगल होता है ना आपका, क्या होता है टॉगल आपके पास, समझेंगे ये आपका नेव बार बना हुआ है, यहाँ पर मोबाइल का, मोबाइल की बात करें, ये आपका नेव बार बना हुआ है, ये आपका आइकन है, ठीक है, ओपन ये क्लोज है, ये ओपन का आइकन है। जैसे आपने क्लिक किया आपका नेव बार खुल गया, जैसे आपने फिर वापस क्लिक किया इसी के ऊपर, नेव बार बन गया। सही है भाई, तो ये सिंपल है। हाँ भाई समझ आ रहा है, या मध्य वाला लास्ट में नहीं हुआ, फिर इसके बाद सर के पास है। ठीक ठीक। तो भाई हम क्या कर रहे थे, जो हमारा मेन टारगेट था, हम क्या बना रहे थे, प्रोजेक्ट फिल्टर टैब बना रहे थे, ऐसा ही है ना भाई, स्टार्ट। तो इसको रहने देते हैं, क्या हम इसको करते हैं कमेंट आउट। सही है भाइयों, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम इंपोर्ट कर लेंगे किसको भाइयों। हाँ भाइयों, प्रोजेक्ट्स। सही है भाई, हमने प्रोजेक्ट्स के यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया, कॉन्स्ट प्रोजेक्ट्स डेटा सेट प्रोजेक्ट्स डेटा यूज स्टेट, और बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया आपने, हाँ भाइयों प्रोजेक्ट्स डाल दिए। इसमें कोई मसला किसी को, क्या किया मैंने यहाँ पर, हाँ भाई कॉलन क्या किया मैंने यहाँ पर, सही है। तो मुझे ये बताओ अब्दुल रहमान, मुझे ये बताओ कि भाई अगर मुझे प्रोजेक्ट डेटा को कंसोल करवाना है, सॉरी मैं कंसोल करूंगा मुझे मिलेगा क्या, हाँ भाइयों क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर, एरो ऑब्जेक्ट मिलेगा, सिंपल। ठीक है भाई, तो अब सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, बटन्स बना लेते हैं जिसके ऊपर मैं क्लिक करके क्या करवाऊंगा, फिल्टर करवाऊंगा। पहले तो मजा नहीं है, प्रोजेक्ट्स वाले भी प्रोजेक्ट्स, सिंपल क्या करेंगे हम, प्रोजेक्ट्स डेटा डॉट मैप, क्या आ जाएगा आपके पास, हाँ भाइयों, आइटम रिटर्न, रिटर्न में क्या पास कर दूंगा, बटन क्या पास कर दूंगा भाइयों, ठीक है। ये समझ आ गया, मुझे सारे बटन्स को यहाँ पर कॉल करवाना है, मतलब जो मेरी कैटेगरी होंगी, जब मैं किस कैटेगरी में क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, उस कैटेगरी से रिलेटेड मेरा क्या आ जाएगा डेटा। पहले देख लेते हैं भाई प्रोजेक्ट्स जैसे हमारे पास है क्या। ठीक है, अब प्रोजेक्ट्स में क्या है आपके पास, सिंपल एरे, सबके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टेक्नोलॉजी, कैटेगरी और कंपटीशन। आज सारी कैटेगरीज आ रही होंगी, वेब आ रही होगी,
ठीक है, ये भी वेब है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी है, और ये आपके पास क्या यूटिलिटी है। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं वेब डेवलपमेंट पे क्लिक करूं तो ये वाला प्रोजेक्ट दोनों उत्तर आ जाए, सही है। जब मैं क्लिक करूं प्रोडक्टिविटी टैब पे तो मेरे पास क्या आ जाए, ये आ जाए मेरे पास। सही है भाइयों, समझ आ रहा है। तो अब क्या करा मैंने, सिंपल इसके ऊपर क्या चलाया मैंने, प्रोजेक्ट डेटा पे मैप चलाया। मैप चलाने के बाद मुझे क्या मिलेगा, आइटम। अब आइटम में मुझे क्या क्या मिल रहा होगा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, आईडी सब मिल रही होगी। तो अगर मैं इस बटन के सेंटर में आइटम डॉट कैटेगरी कॉल करता हूँ, क्योंकि मुझे बटन में क्या दिखाना है भाइयों, कैटेगरी दिखानी है। की, ठीक है, की के अंदर क्या पास कर दूंगा, आइटम डॉट आईडी। सही है भाइयों, चेक करते हैं, ये देखो समझ आया। जितनी कैटेगरीज थी उसने यहाँ पर उसको शो करवा दी, मगर यहाँ पर एक वियर्ड सिनेरियो हो रहा है। क्या हो रहा है, हाँ भाई तुम बताओ चीते, कैसे इसको हैंडल करूंगा, मेरे पास तो मल्टीपल कैटेगरीज बन गए। सपोर्ट दिखाऊं, ये कॉन्फिडेंस चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि आइटम डॉट कैटेगरी वही है जो मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर एक बार, मतलब बार बार आ रहा है, वो एक ही बार है। क्या करूंगा, ठीक है भाई, इसको यूनिक कर लेते हैं। यूनिक कैटेगरी इक्वल्स टू किस तरह करेंगे, सबसे पहले मुझे पता है कि मेरे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले मैं उसके ऊपर मैप चलाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके अंदर से मुझे उस पर्टिकुलर कैटेगरी को लेकर आना पड़ेगा और यूनिक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर जो हेल्प लेंगे वो लेंगे सेट की। किसकी लेंगे भाइयों, सेट। आपके पास बेसिकली जिस तरह एरे होता है इसी तरह सेट होता है आपके पास, ठीक है। वो बस क्या होता है, करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो अब सेट क्या करता है कि यूनिक वैल्यू आपको दे देता है। अगर फॉर एग्जांपल एरे के अंदर मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज है, ठीक है, 1 2 बार आ रहा है, 2 4 बार आ रहा है, 3 5 बार आ रहा है, तो अगर मैं उसको सेट के अंदर पास करूंगा तो सेट जब रिटर्न करेगा तो मुझे क्या रिटर्न करेगा, एक एक यूनिक वैल्यू मुझे रिटर्न कर देगा। अगर एक 10 बार भी आया है तो वो आपको एक बार दे देगा। सही है भाई। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके ऊपर लूप चलाएंगे, किसके ऊपर, प्रोजेक्ट्स डॉट मैप। सही है भाई, मैप चला दिया और मैप के अंदर क्या चला दिया, आइटम, और आइटम के अंदर क्या कर दिया मैंने, आइटम डॉट कैटेगरी। ये क्लियर है भाइयों, यहां समझ आया मैंने क्या किया, मुझे पता है लाइन नंबर 45 पे मैंने क्या किया। अगर मैं यूनिक कैटेगरी को कंसोल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, हाँ भाइयों क्या मिलेगा, सारे बताओ ना, क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर, सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी मुझे, यूनिक मिल जाएंगी मुझे, है। मुझे क्या मिली, वेब डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी और यूटिलिटी। सिंपल, मैंने आपको क्या कहा कि भाई आपने क्या करना है, इस पूरे को उठाना है, ठीक है भाई। आपने लिखना है न्यू, क्या लिखना है भाइयों, न्यू, और पास करना है सेट, क्या लिखना है भाइयों, सेट, और इसके अंदर हमने अपनी ये पूरी वैल्यू पास कर दी। अब चेक करते हैं मुझे क्या मिलेगा, कोई बताएगा। रिफ्रेश किया, मुझे क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसके अंदर देखिए यूनिक वैल्यू आ गई, वेब आ गई, प्रोडक्टिविटी आ गई और यूटिलिटी आ गई। मगर हमें मैप चलाना है और हमें पता है नीचे अगर आप देखें, होल्ड कीजिए, ये हम क्या कर रहे हैं, मैप चला के बटन का डेटा दिखा रहे हैं ना भाई। हाँ भाई ऐसा ही है ना। तो अगर मैं यहाँ पर यूनिक ऐड करूंगा तो क्या चलेगा, हाँ भाई चलेगा, ये कैसे चलेगा, भाइयों सारे सो रहे हैं मुझे लग रहा है, चलेगा नहीं चलेगा भाइयों। यूनिक कैटेगरी के अंदर क्या मिल रहा है मुझे, ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना, मिल नहीं सकता मुझे, तो मैं इसके ऊपर मैप चला सकता हूँ, देखिए क्या आएगा। रिफ्रेश करते हुए एक ताजा ताजा एरर आपका वेट कर रहा है। क्या कह रहा है, यूनिक मैप इज नॉट अ फंक्शन। मतलब भाई हम मैप किस पे चलाते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पे चलाते हैं या एरे पे चलाते हैं, ये तो सीधा सीधा आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो उसके ऊपर मैप चल सकता है, नहीं चल सकता। तो हम इसको एरे में कन्वर्ट कर देते हैं। अब थोड़ी देर के लिए सोचें, आपको मिनी हैकाथॉन में भी एक सवाल मिला था कि दो एरे हैं उनको एक एरे में कन्वर्ट करना है। आपने क्या किया था, या तो कॉन्केट किया था या तो स्प्रेड ऑपरेटर लगाया था।
डॉट डॉट करके आपने क्या किया था, स्प्रेड ऑपरेटर लगाया था, ऐसा ही था। अगर मैं इस पूरे सेट को एक एरे ऑब्जेक्ट में डाल के स्टार्ट में डॉट डॉट कर दूंगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट से सारी वैल्यू निकल के किस में चली जाएंगी, एरे में चली। ऐसा ही है ना भाई, देखिए किस तरह मैंने सिंपल क्या किया, इस पूरे को किसके अंदर डाल दिया, एरे के अंदर डाल दिया, इसमें डाल दिया भाइयों। हमें पता है स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है कि अगर आपकी ऑब्जेक्ट में वैल्यू है और आपने स्टार्ट में 3 डॉट लगा दिए तो वो सारी वैल्यू निकाल कर क्या कर देगा, एक एरे के अंदर डाल देगा। अब बशर्ते कि आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पर एरे होना चाहिए। स्टार्ट में क्या लिखूंगा, ट्रिपल डॉट, ठीक है भाई, चेक करते हैं। देखें, एक एरे आ गया आपके पास, और एरे के अंदर क्या आ गया आपके पास, वेब आ गई, प्रोडक्टिविटी आ गई, या तो क्लियर है सबको। आप बटन्स के ऊपर डेटा क्यों नहीं आ रहा, कोई बताया ना। हाँ भाई, बटन्स के ऊपर डेटा क्यों नहीं आ रहा, कोड देखें सारे, बटन्स के ऊपर डेटा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अभी जो हमने यूनिक कर दिया है, पहले क्या था हमारे पास पूरा डेटा था, उस पर हम मैप चला रहे थे और उसके अंदर कैटेगरी निकाल रहे थे, ऐसा ही था ना भाई। अब यहाँ तो हमने यूनिक कर दिया उस डेटा से, तो हमें सिर्फ क्या मिल रहा होगा, यहाँ पर एक ही वैल्यू जो कि कैटेगरी होगी। तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली आइटम कॉल करता हूँ, कोई मसला है, इसके अंदर आइटम में डायरेक्ट मुझे क्या मिल रही होगी, वैल्यू मिल रही होगी। चेक करते हैं भाई, सही है भाई, कोई मसला तो नहीं इसके अंदर। अब मैं चाहता हूँ मैं वेब पे क्लिक करूँ तो वेब का डेटा है, जब प्रोडक्टिविटी पे क्लिक करूँ तो प्रोडक्टिविटी का है, यूटिलिटी पे क्लिक करूँ तो उसका डेटा है आपके पास। ठीक है भाई, तो इस बटन के ऊपर हम क्या कॉल करवा देंगे, ऑन क्लिक, क्या करवाएंगे भाइयों, ऑन क्लिक। अब ऑन क्लिक के अंदर हम एक फंक्शन पास करेंगे जो कि फिल्टर करके डेटा लेकर आएगा। क्या करके लेकर आएगा भाइयों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फिल्टर फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि क्या करेगा, आपके उस एक्चुअल डेटा में जाएगा और कैटेगरी से कैटेगरी मैच करेगा और डेटा लेकर आएगा। कैसे करेगा, हम यहाँ पर आ गए भाई, कॉन्स्ट फिल्टर कैटेगरी इक्वल्स टू एरो फंक्शन, ठीक है, मैंने लिख दिया भाई, लेट फिल्टर प्रोजेक्ट्स इक्वल्स टू, क्या करूंगा, प्रोजेक्ट्स डॉट फिल्टर, क्या चला रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स डॉट, बताया ना भाई, फिल्टर है, भूल गए, आपको याद है, फिल्टर क्या करेगा, एक कंडीशन लेगा और कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो जितना डेटा वो होगा वो एरो, एरो ऑब्जेक्ट या एरो रिटर्न कर देगा। ऐसा ही है ना भाई, फिल्टर, देन आपके पास क्या आ गया, आइटम, और यहाँ पर क्या आ गया, आपने क्या लगानी है, कंडीशन। अब जब मैं ये फंक्शन कॉल करवाऊंगा ना, ठीक है, तो वहां पर मैं उससे कैटेगरी लूंगा, क्या लूंगा भाइयों, कैटेगरी। तो हम यहाँ ले लेते हैं सेम पैरामीटर, क्या ले लेते हैं भाइयों, पैरामीटर। और यहाँ पर मैंने कहा आइटम के अंदर जाओ, किसको लेकर आओ, आइटम डॉट कैटेगरी, और कंपेयर करो किससे भाई, कैट से। अब इस फंक्शन को देखिए, आपको इसके अंदर क्या समझ नहीं आया, सही से देखो, बता, समझे कि मैंने एक फंक्शन बनाया है, क्या बनाया भाई, मैंने एक फंक्शन बनाया। अब फंक्शन क्या कर रहा है, एक पैरामीटर ले रहा है जो कि कैटेगरी होगी। जब मैं इसको बटन के ऊपर कॉल करवाऊंगा, बटन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो बटन मुझे वहां से कैटेगरी देगा, क्या देगा भाई, मैं कैटेगरी देगा जो कि क्या होगी, इसके आर्गुमेंट में जाएगी। और क्या होगा इसके आर्गुमेंट में, प्रोजेक्ट डेटा फिल्टर होगा, और जो डेटा के अंदर आइटम कैटेगरी होगी उससे वो मैच करेगा जिस बटन के ऊपर उसने क्लिक किया था। समझ आ रहा है भाई, इसको जब हम कॉल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, देखिए किस तरह। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर फिल्टर, और क्या करते हैं यहाँ पर कॉल, एग्जैक्टली, तो मैं क्या करते हैं भाई, यहाँ पर हमने पैरामीटर पास कर देते हैं, क्या पास करूंगा मैं यहाँ पर, कैट, क्या होगा, फिल्टर प्रोजेक्ट्स, ये आपके पास आ गया, फिल्टर कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग फिल्टर प्रोजेक्ट्स। सही है भाई, तो जो कैटेगरी अगर मैं क्लिक करूंगा कैटेगरी मैच होगी तो क्या मिल जाएगा आपको, चेक कर, हम्म
नहीं चल रहा? कहाँ पर? कहाँ? कहाँ पर? मुझे अब है यार। अबे नहीं ना, सही है ना यार, सही है ना। तो इनिशियल वैल्यू क्या मिल रही है आपको? प्रोजेक्ट से तो मिल रही है। हाँ भाई, बताओ क्या करेंगे इसके अंदर? सारे सोचे क्या करेंगे भाई? हाँ भाई, चीजें बताओ इसमें क्या करेंगे? ठीक है भाई, इनिशियल वैल्यू आपको क्या मिल गई? अगर मैं इस फंक्शन को इस तरह कॉल करता हूँ, ठीक है, फिल्टर कैट और इसके अंदर पास कर देता हूँ आइटम। अब चेक कर। क्या मिल गया? एक नजर सोचे तो सही, हमने किया क्या इस फंक्शन के अंदर? आपने एक अपना एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, फंक्शन बनाने के बाद आपके पास वैल्यू अपडेट कहाँ हो रही है? सेट वैल्यू अपडेट हो रही है। तो आपको भाई जब फिल्टर भी एक अंदर एक फंक्शन है, तो आप जब इस तरह के फंक्शन को कॉल करते हैं तो आपको क्या लगाना पड़ता है? एरो फंक्शन लगाना। क्या लगाना पड़ता है भाइयों? अब यहाँ पर कोई स्टेट अपडेट नहीं हो रही है आपके पास, बस क्या हो रहा है, एक फंक्शन फिल्टर कॉल हो रहा है और क्या हो रहा है आपके पास यहाँ पर कॉल किया जा रहा है। अब देखिए सिंपल क्या हो रहा है आपके पास, जब मैं यूजर्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा है मुझे? एक डेटा मिल रहा है भाई। जब प्रोडक्टिविटी पे क्लिक कर रहा हूँ तो कितना डेटा मिल रहा है मुझे? एक मिल रहा है। तो मैं वेब पे क्लिक कर रहा हूँ तो कितना डेटा मिल रहा है मुझे? दो डेटा। सिंपल। सिंपल क्या किया मैंने? ऑन क्लिक के ऊपर इसको शो करा। कोई मसला है भाइयों? कुछ भी नहीं किया भाई, सिंपल। अब देखिए जो आप कह रहे थे ना कैटेगरी समझ नहीं आ रही आपको, तो यहाँ पर जो मैंने पैरामीटर लिया था कैट का, जब इस फंक्शन को मैंने कॉल करवाया तो यहाँ पर मैंने आइटम भेजा। इस आइटम में क्या मिल गया था मुझे? कैटेगरी मिल रही थी ना भाई। तो जैसे ही यहाँ पर कैटेगरी मुझे मिलेगी किसके अंदर चली जाएगी? यहाँ कंपेयर हो जाएगी। और जब कंपेयर होगी तो इसके अंदर क्या मिल रहा है आपको? डेटा मिल रहा है जो कि आपको यहाँ पर मिल रहा है। सही है भाई, खुद से करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाए। ये बात तो क्लियर है, ठीक हो गया। बट मैं चाह रहा हूँ इसको अपडेट करना, प्रोजेक्ट डेटा जो कि इनिशियल वैल्यू उस पर अपडेट करना है, तो क्या करूंगा? हाँ भाई, क्या करूंगा बताओ? क्या करूंगा भाई? सेट प्रोजेक्ट्स डेटा के अंदर किसको अपडेट कर दूंगा? फिल्टर प्रोजेक्ट्स। सेट प्रोजेक्ट्स डेटा के अंदर किसको सेट कर दूंगा भाइयों? फिल्टर प्रोजेक्ट्स जो कि हमने फिल्टर किया। सिंपल। समझ आ रहा है? हाँ भाई, समझ आ रहा है? क्या किया हमने? सिंपल, हमने क्या किया भाई, सेट प्रोजेक्ट जो इनिशियल वैल्यू पहले प्रोजेक्ट्स आ रही थी बहुत सारे, अब क्या किया, जब फिल्टर हो जाएगा जिस बटन पे क्लिक होगा तो उस पर क्या होगी, सेट प्रोजेक्ट फंक्शन अपडेट होगा और फिल्टर प्रोजेक्ट वही वैल्यू जाएगी जो कि फिल्टर होकर कैटेगरी से मैच हो रही होगी। समझ आ रहा है भाई? ये हो रहा है यहाँ पर। तो अब हमें पता है कि भाई जब क्लिक होगा तब प्रोजेक्ट डेटा में क्या आ रही होगी? वैल्यूज आ रही होगी। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर डिव बना लिया और ये आपका कार्ड होगा। सही है भाई? कार्ड क्या होगा आपके पास? सिंपल, यहाँ पर भी मैंने शो करवा दिया, प्रोजेक्ट डेटा डॉट मैप। ये वो डेटा होगा जो कि कैटेगराइज होकर आपके पास आएगा ऊपर से। सही है भाई? तो आपके पास हम पास कर देते हैं सिंपल हेलो फंक्शन, ठीक है, रिटर्न। सिंपल मैं एक की पास कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा हमारे पास? आइटम। ठीक है भाई? अब प्रोजेक्ट डेटा के अंदर पूरा आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जो कि क्या होगा? कैटेगरी फिल्टर होके आएगा आपके पास। ठीक है? तो सिंपल अभी क्या क्या डेटा है हमारे पास प्रोजेक्ट्स में है? ठीक है, टाइटल डिस्क्रिप्शन। अभी हम सिर्फ शो क्या करवाते हैं? टाइटल शो करवाते हैं। तो भाई मैंने कहा पी के अंदर चला जाए भाई, क्या चला जाए? आइटम डॉट टाइटल। अब ये कौन सा टाइटल होगा जो कि फिल्टर्ड होके आ रहा होगा प्रोजेक्ट डेटा के अंदर? और की पास करवा देते हैं भाई। की क्या होगी आपके पास? आइटम डॉट डॉट आईडी। सिंपल। अब चेक करते हैं भाई, रिफ्रेश करते हैं, ये बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है? सारे आ रहे हैं। जब मैं यूटिलिटी पे क्लिक कर रहा हूं तो क्या आ रहा है? वेदर डैशबोर्ड आ रहा है। मगर ये पता है यहाँ पर बटन कहाँ गया? सारे बटन कहाँ गए?
हाँ भाई। हाँ भाई बताया ना, सारे बटन कहाँ कर। जब एक चीज है जो कि यूनिक करनी है आपको। हाँ भाई, कौन है बताओ। तो कौन सा डाल रहे थे। क्यों। भाई मैंने तो यूनिक कर दिया है ना। कैटेगरी तो यूनिक कर दिया मैंने, और यूनिक पे मैप चलाया मैंने। नीचे में जो आप लोग प्रोजेक्ट ही है, ठीक है। सेट प्रोजेक्ट्स, एक मिनट। मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा, आपको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, सही है ना भाई। क्योंकि इससे पहले मैंने एक क्लास ली 1.5 घंटे की आफ्ताब की, ठीक है, तो उसके अंदर ही मेरा मॉडल पूरा डाउन हो गया। ठीक है, एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट गैलरी हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे बैठ के, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ एक चीज है, यूनिक करनी है आपने, ठीक है। जब वो यूनिक हो जाएगी आपके पास, तो क्या हो जाएगा, फिल्टर आपके पास सारे बटन आ जाएंगे। ठीक है भाई। एक काम करते हैं, ठीक है, इसी क्लास को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे, यही प्रोजेक्ट बनाएंगे हम, ठीक है, यूआई के साथ, टैलमेंट के साथ, ठीक है। मैं अपना लैपटॉप इंशाल्लाह लेकर आ जाऊंगा। सही है भाई। ओके, मिलते हैं।